वेस्ट बंगाल बोर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट क्लास 9th का चौथा अध्याय का हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। किस शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, सर्वप्रथम किस देश में औद्योगिक क्रांति हुई? इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? लुई ब्लॉ ने किया है। हाँ, किसने फसलों को बदल बदल कर चक्रानुसार खेती करने सुझाया है? टाउनसेंड ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 1694 ईस्वी में। कला समाज सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1754 ईस्वी में। वाटर फ्रेम कहने का मतलब है कपास के रेशों को धागे में बदलने वाली मशीन, वाटर फ्रेम होता है ना, उसका आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया? 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमेन ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल में से बुनाई प्रक्रिया तेज करने वाली मशीन। ठीक है, आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। इंग्लैंड में पहला नहर निर्माता कौन था? 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिडली था। अगला है स्पेनिंग म्यूल, सूत काटने वाला मशीन का आविष्कार किसने किया? सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। पावरलूम मशीन का आविष्कार किसने किया? स्वचालित करघा जो धागों से कपड़ा बनने के लिए भाप की शक्ति का उपयोग करता है ना, वो पावरलूम मशीन होता है। तो उसका आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने 1785 ईस्वी में। ठीक है, अब्राहम डार्बी किसका आविष्कार किया? पिग आयरन का उत्पादन करने की विधि विकसित की, जिससे लोहे के उत्पादन में उन्नति या क्रांति या तेजी हुई। ठीक है ना। जेम्स वाट किसका आविष्कार किया? भाप इंजन से महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे औद्योगिक उन्नति क्रांति को गति मिली। ठीक है, अगला है रूस में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1860 ईस्वी में रूस में स्टेट बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, 1850 तक रूस में खरीदारी किस प्रकार होती थी? खरीद बिक्री चीज वस्तुओं की, तो वो है अपनी सेवा देकर, यानी अगर कोई ज़रूरत है तो जिस घर में जो चीज़ है तो हम उस घर में अपना काम दे करके, सेवा दे करके हम चीज़ वस्तु खरीद सकते थे, या वस्तु विनिमय के माध्यम से। वस्तु विनिमय क्या है? हम वस्तु एक्सचेंज करके, ठीक है ना, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, जिस व्यक्ति को चाहिए तो हम वो दे देंगे और उनके यहाँ से जो ज़रूरी है हम वहाँ से ले आएंगे। ठीक है, वस्तु विनिमय के माध्यम से खरीद बिक्री होता था। अगला है एडवर्ड कारपेंटर प्रसिद्ध कविता कौन सी है? एक विनिर्माणकारी नगर, इन मैन्युफैक्चरिंग टाउन। औद्योगिक क्रांति के दौरान नगरों में एक ओर संपन्नता और चमकदार, दूसरी ओर गरीबी और बेकारी नाम का पुस्तक जो है मार्मिक ढंग से दर्शाया है। ठीक है, अगला है उपन्यास हार्ड टाइम्स का लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेन ने इस उपन्यास में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कॉकटाउन की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है? यह दुनिया भर में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर। ठीक है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर। इंग्लैंड का लंकाशायर क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए विश्व विख्यात है इंग्लैंड का लंकाशायर। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन, उसी को कहते हैं 10 घंटे काम करने का आंदोलन, का आरंभ हुआ था 1838 में। हाँ, समाजवाद का जनक या पिता किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक या पिता कहते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1818 ईस्वी में राइन नदी के तटवर्ती प्रशियन प्रांत के ट्रायर नामक स्थान में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कितना ईस्वी में? 1818 ईस्वी में। अगला है कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है स्वयं चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? 1814 में जॉर्ज स्टेफन्स ने किया है।
अगला, स्वेज नहर की खुदाई कब आरंभ हुई? 1869 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1848 ईस्वी में। यह कथन किसका है? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है, तुम्हारे पास खाने के लिए अभाव एवं कष्टों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये कथन जो है, ये सेंटेंस जो है किसका है? कार्ल मार्क्स, है ना। साम्यवादी पिता जो है कार्ल मार्क्स, समाजवादी पिता जो है या समाजवादी जनक जो है कार्ल मार्क्स, उसी का ये कथन है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यापारी चीन देश से किन किन चीज़ों को खरीदते थे? ब्रिटिश व्यापारी चीन देश से, इंग्लैंड के व्यापारी चीन देश से किन किन चीज़ों को खरीदते थे? चाय और रेशम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रोड्स नामक अंग्रेज व्यक्ति किस चीज़ का व्यापार करने और धन कमाने आया था? हीरा और सोना खरीदने के लिए दक्षिण अफ्रीका से रोड्स नामक व्यक्ति आया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज व्यापारी सीसल किसके नाम पर अफ्रीका का रोडेशिया का नाम रखा गया? रोडेशिया नाम रखा गया। किसके नाम पर अफ्रीका का रोडेशिया जो है वो नाम रखा गया? अंग्रेज व्यापारी सीसल रोड्स के नाम पर अफ्रीका का रोडेशिया नाम रखा गया है। रोड्स से रोडेशिया। ठीक है ना। रोडेशिया का वर्तमान नाम क्या है? जिम्बाब्वे है। सबको पता है जिम्बाब्वे, है ना। रोडेशिया का वर्तमान नाम जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे अंग्रेजों से कब स्वतंत्र हुआ? 1980 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान त्रिगुट संघ में कौन कौन से देश थे? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट थे ना, मित्र राष्ट्र और त्रिगुट। तो त्रिगुट में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है ना। अगला है, सेराजेवा हत्याकांड कब हुआ? ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है, सेराजेवा हत्याकांड। ठीक है ना। तो वो हुआ 28 जून 1914 ईस्वी को। वारसाई की संधि कब हुई? 18 जून 1919 को। ठीक है, 18 जून को। साम्यवादी पद्धति का अंत कब हुआ? 1789 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, कितने गुलाम अमेरिका प्रति माह भेजे जाते थे? कितने गुलाम जो हैं अफ्रीका के गुलाम जो हैं अमेरिका प्रति माह भेजे जाते थे। 5000 गुलाम प्रति माह अमेरिका भेजे जाते थे। ठीक है। अगला है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। ठीक है, अक्सर ही क्वेश्चन में आता है ये, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में, याद कर लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री कानून बना। हाँ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, वो है 1919 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष जो है कब हुई? 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चक्रानुसार खेती का उपाय किसने सुझाया? अदल बदल कर खेती करने वाला चक्रानुसार खेती, टाउनसेंड ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र जो है किसने स्थापित किया था? JN टाटा ने, जिसका पूरा नाम है जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। ठीक है ना।